गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की, तो काफ़ी ज़्यादा डीएम के साथ चेंजेस हुए हैं। डीएम की लाइफ में अभी डार्क नाइट सोल जर्नी चल रही है, पर्पस चल रहे हैं। यहाँ पे डीएम को काफ़ी ज़्यादा टावर मूवमेंट से गुजरना पड़ रहा है और डीएम को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। डीएम इनर वर्क कर रहे हैं। डीएम को कनेक्शन के बारे में समझ में आ रहा है। डीएम को फेमिनाइन एनर्जी पे काम करने का मौका मिल रहा है और ये सिर्फ डीएफ की वजह से हुआ है, बिकॉज डीएफ की डीएम एनर्जी बैलेंस हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि डीएफ को एनर्जेटिकली डीएम की कमी महसूस नहीं हो रही है। फिजिकली अभी वो बैलेंस है डीएफ, बट एनर्जी लेवल पर अगर उनके सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में देखा जाए और एनर्जी वाइज देखा जाए तो डीएफ कंप्लीट फील नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे डीएम इनकम्प्लीट हो चुके हैं, बिकॉज डीएफ ने अपनी एनर्जी बैलेंस कर ली है और एनर्जी सेंड नहीं हो रही है। यहाँ पे एनर्जी वाइज डीएफ को पावरफुल रखा जा रहा है, कंप्लीटनेस में रखा जा रहा है। वहीं पे जब आप एनर्जी वाइज अपनी एनर्जी को बैलेंस करके एनर्जी वाइज ये सोच रहे हो या ये महसूस हो रहा है आपको कि डीएम की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिजिकल लेवल पर आपको बैलेंस किया जा रहा है, प्लस एनर्जेटिक लेवल पे बैलेंस किया जा रहा है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। साथ ही डीएम को पहले फिजिकली अकेला रखा जा रहा था, साथ ही कुछ कुछ वेरिएशंस में एनर्जी वाइज अकेला रखा जा रहा था, बट अब डीएम को एनर्जेटिकली और फिजिकली दोनों लेवल पर शॉक लग रहे हैं। बार बार डीएम रो रहे हैं, क्राइंग एनर्जीज हैं और डीएम को डार्क नाइट सोल की सिचुएशन से गुजारा जा रहा है, जिसमें आप भी गए थे। उस फेस में आपको पता है कि कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी, कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में क्राइंग एनर्जीज थी, कितना ज़्यादा टावर मूवमेंट था, कितने ज़्यादा कार्मिक्स थे। तो यहाँ पे डीएम के साथ सेम वही सिचुएशन हो रही है जो आपके साथ हुई थी। वही एनर्जेटिक करंट जो बॉडी में सप्लाई होते थे, जो आपको बार बार हार्ट चक्र में पेन होता था, एनर्जी वाइज आप लो रहते थे, ड्रेन रहते थे, जो आपको फिजिकली सिम्टम्स आते थे, जो आपको तबीयत खराब रहती थी, वो सेम प्रोसेस डीएम के साथ और उससे भी ज़्यादा डीएम के साथ हो रहा है। बिकॉज डीएम ने आपकी बात नहीं सुनी, नेग्लेक्ट किया, उसका कर्मा डीएम को मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। अगर डीएम अपने कर्मा को बैलेंस नहीं करेंगे तो यहाँ पे डीएम ऑटोमेटिकली शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। एक डोमिनेंस पावर में थे डीएम, एक मैनिपुलेटर थे, मैसिव एनर्जी में रहते थे, काफ़ी ज़्यादा अनुभवी, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने वाले थे, बट अब स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। साथ ही डीएम की थर्ड आई ओपन हुई है, तो आज के दिन आपको थर्ड आई पे वाइब्रेशंस या बॉडी में फुल वाइब्रेशंस क्रिएट हो सकती हैं। ज़्यादातर जो सिम्टम्स डीएफ को हो रहे हैं वो थर्ड आई चक्रा पर काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस हो सकते हैं। तो ये डीएम की थर्ड आई चक्रा बैलेंस हो रही है और डीएम को पता चल रहा है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो प्रोसेस में है, इस ट्विन फ्लेम जर्नी की प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं और ये बहुत ही पावरफुल इनर वर्क चल रहा है, कनेक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। साथ ही डिवाइन उनको एंजल्स नंबर
कुछ ऐसी वीडियोस जो टैरोट रीडिंग टाइप्स हैं, और कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स जो बार बार डीएम देख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। जैसे आपको हुआ करती थी, बार बार कोई कलर या नंबर दिखाई देता था, अब डीएफ को ये सारे नंबर बहुत कम दिखाई देने लगे हैं। एनर्जी वाइज बैलेंस है, वो कमी महसूस नहीं होती है, प्लस फिजिकल लेवल पर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्थिर कर चुके हो, साथ ही स्पिरिचुअलिटी में भी आगे निकल चुके हो, 7D या 6D डायमेंशंस पे पहुंच चुके हो, तो आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। साथ ही आपके ऑरा में जो कोई भी एंटर होता है वो आपके जैसा बनने की कोशिश करना चाहता है, फिर चाहे वो कार्मिक हो या आपके सोलमेट्स हों, वो आपकी एक्टिंग या आपके जैसा अनुभव या आपके जैसा प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये आपका ऑरा है, ये आपकी डायमेंशंस हैं जो चेंज हुए हैं, और उसका प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आपकी सराउंडिंग में अब जो भी कोई आता है तो इतना ज़्यादा लो एनर्जी फील नहीं होती है। हालांकि आपको समझ में आता है कि ये नेगेटिव पर्सन है, ये मेरी एनर्जी ले रहा है। अभी फ़िलहाल में आपको लग रहा होगा कि ये मेरी एनर्जी ले रहा है, बट उस लेवल तक आपको एनर्जी ड्रेन नहीं आ रहा है, नहीं हो रही है। वो इंटेंस एनर्जी, लो फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे डीएफ ने स्पिरिचुअल वर्क प्लस डीप डाउन वर्क किया है, ऑरा पे काम किया है। रीबर्थ बार बार हो सकते हैं आप लोगों के। अभी फिलहाल में डीएफ को मिरर सिचुएशन में डाला गया है, जिसमें डीएफ काफ़ी ज़्यादा स्लीपी एनर्जी में रह सकती हैं, और कुछ कुछ डीएफ को ऐसा लग सकता है कि अचानक से क्रेविंग होने लगी है, और ये क्रेविंग कुछ देर के लिए है बट इंटेंस है, जिसमें लविंग केयरिंग एनर्जीज प्रोवाइड हो रही हैं आपको। वो डीएम की एनर्जीज हैं, जो कि डीएम अपने डायमेंशंस में चेंज हो रहे हैं, प्लस आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप नहीं जा रहे हो। तो यही चीज़ उनको इनर वर्क करवाने में मदद कर रही है, और उनकी फेमिनाइन, इंटरनल फेमिनाइन एनर्जी एक्टिव हो रही है। यहाँ पे ओवर एक्टिव नहीं बोलूँगा, बिकॉज चक्रा बैलेंस भी कर रहे हैं, और जितना भी उनको आता है, जितना भी उन्होंने सीखा है, तो वो कर रहे हैं। साथ ही नींद बहुत कम आ रही है डीएफ को। कुछ कुछ डीएफ हैं जिनको बहुत कम नींद आ रही है, और उनके डीएम रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ सोल की एनर्जीज हैं। यहाँ पे क्या होता है कि डीएम को वो सब कुछ अनुभव कराया जाता है जो डीएफ ने अनुभव किया है, और वो सब माइंड स्विंग्स, ट्रिगर्स और वो सारे फैक्टर से गुजारा जाता है जिसमें डीएफ गुजरी हैं। डीएफ ने उन सब चीज़ों को सहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डीएम अपनी ज़िद पे अड़े रहते हैं और डीएफ अपनी ज़िद पे, बट डीएफ अपने लिए काम करने लग जाती हैं बाद में, और डीएम अपने लिए काम करते थे फिर आपके लिए काम करने लगते हैं। तो प्रोसेस बदलता है, समय लगता है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि इस जर्नी में रीयूनियन इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है, बट आप काम करोगे जब पॉसिबल है। साथ ही अभी कुछ दिन पहले काफ़ी ज़्यादा डीपर साइड पे कनेक्शन फील हुआ था डीएम के साथ, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। बॉडी में पेन हो सकता है आपके। कुछ कुछ डीएफ के साथ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, यानी कि उनको 999 नंबर दिख सकता है, साइकिल चेंज हो रही है। अगर वो स्ट्रक थी किसी चीज़ में तो वो वहाँ से निकल रही हैं। साथ ही डीएम अब न्यू लूप में आ चुके हैं और पॉजिटिव एनर्जीज हैं, यानी कि उनके साथ कुछ बदलाव हो रहे हैं। टावर मूवमेंट है, तो टावर मूवमेंट आते किस लिए हैं, क्यों आते हैं कार में? क्योंकि एक न्यू फेस में चल जाए, एक न्यू साइकिल में आ जाए, एक न्यू पैटर्न में आ जाए, सारे ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए, हीलिंग कर लें और डीएम अपने हिसाब से चलें। तो डिवाइन यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, डीपर इनसाइट पे वर्क चल रहा है। ऑल्सो रीयूनियन की चाहत रखते हैं डीएम, और आएंगे भी। क्लिनजिंग चल रही है, चलने दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपको खुद दिखेंगे। रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, यही उनका सबसे बड़ा सिम्टम है, और आपको भी नींद नहीं आती होगी। कुछ कुछ डीएफ का थ्रोट चक्र भी अनबैलेंस हो सकता है, तो बैलेंस कीजिए। बाकी फिर आते हैं दोबारा एनर्जी लेके। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
और इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं बिज़ी चल रहा था, बट अब रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।